अरे श्रीमान जी, ये सरसा की जनता है, बहुत जागरूक है। अगर तेरी जुबान तो जब उतराई इस बार, तो मेरे को भी राहुल से क्या कौन कर। पिछली बार थोड़ा सा फर्क रह गया, मैं बीमार हो गया था। इस बार बता दूंगा इसको चुनाव कैसे लड़ा जाता है। और जहां तक बात है, ये 3-4 सीटों के लड़ने की बात करते हैं, और ये मेरा दावा, इसको कहीं भी नहीं जीतने देता कि कहीं भाग ले बेशक। ऐसे व्यक्तियों को विधानसभा में जाने का कोई अधिकार नहीं है। जो 376 बैठक हुई विधानसभा में, उसमें सिर्फ 24 बार ये गया है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, कई बार बिल्ली को भूख लगती है ना, तो अपने बच्चे खा लेती। इसने शहर वालों को खाया, एक भी काम ये कहता मैं सैकड़ों करोड़ रुपए ले आया। आज शहर की एक गली, एक सड़क को ठीक है तो आपके सामने कहता था मैं मेडिकल कॉलेज लेके आऊंगा, कसम उठाता था। आज क्या हासिल है। जहां तक बात है, इसने नफरत फैलाई शहर के अंदर। बरादरी सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में 4 चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। करें 1800-2123-494 पर। लोग कहते हैं 500 वोट से चुनाव हार गए, 600 से हार गए। वो हार नहीं थी, वो धोखा था। मैं आज आपको बताता हूं, मेरे से एक बहुत बड़ी गलती है। मेरे पास भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी जैन साहब का फोन आया। अभी चुनाव गिनती चल रही थी, 1-2 गांव बाकी थे। उन्होंने कहा गोकुल जीत चुका है, आप उसे लेकर दिल्ली पहुंच जाओ। मैंने कहा भाई ना तो आता मैं आज, ना आता कल। आपने सिरसा के साथ हमने इतनी बार धरने दिए, क्या काम किया पहले तो वो बता दो। अब आपसे हमारी जो है बन नहीं सकती। जहां तक बात है जीतने की, हारने की, हार जीत हुआ करती। दोबारा वो नहीं जीता करते जिनके हौसले नहीं होते। जहां तक बात है आपका एमएलए सिरसा का, मेरा गुरु भाई है, पर उसको शर्म आनी चाहिए कि चुनाव से पहले बाबा तारा जी की कसमें खा के वोटें लेने वाला इंसान, उसने शहर का हशर क्या किया। आज आपके सामने हमारे शहर की स्थिति, नगर पालिका में करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला हुआ है। वो घोटाला कैसे? आपका कोई भी बेटा या भाई नगर पालिका में जाता है कि हमें जी रजिस्ट्री करानी है, तो वो पैसे के बगैर एनओसी नहीं देते। किसी से 10 लाख, किसी से 20 लाख, किसी से 5 लाख, किसी से 2 लाख, और कम से कम 10,000 20,000 तो लेते ही लेते। अगर ऐसे वो करते हैं तो आप एक चीज बताइए कि विधायक काय के लिए आदमी चुनता है? कि वो आदमी जीतने के बाद अफसरशाही पर नकेल रखे, अफसरशाही अपने कब्जे में रखे। ये नहीं कि वो उनको इतना खुला छोड़ दे मंथली लेकर कि वो शहर को लूटे। ये विधायक नहीं है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, कई बार बिल्ली को भूख लगती है ना, तो अपने बच्चे खा लेती। इसने शहर वालों को खाया, एक भी काम ये कहता मैं सैकड़ों करोड़ रुपए ले आया। आज शहर की एक गली, एक सड़क को ठीक है तो आपके सामने कहता था मैं मेडिकल कॉलेज लेके आऊंगा, कसम उठाता था। आज क्या हासिल है। जहां तक बात है, इसने नफरत फैलाई शहर के अंदर, बरादरियों को बांटने का काम किया। ये बरादरियां कभी बट नहीं सकती। आजकल बच्चे इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं। कोई बरादरी की बेटी किसी के घर में है, किसी बरादरी की बेटी किसी के घर में। अरोड़ा साहब के पास कोई भी व्यक्ति जाता रहा, किसी भी बरादरी का,
आप बताइए वो कभी फर्क करते थे? उनका दोस्त था बीड़ी वाला जी, उन्होंने कहा पवन डिंग वाले को प्रधान बनाना मेरा भतीजा, कहते अच्छे काम करेगा तो बना दूंगा, और बना दिया। उन्होंने बरादरी देखी? बरादरी नहीं देखी। सुखविंदर कौर गिल जी है, इनको प्रधान बनाया, बरादरी देखी? ओम प्रकाश सेठी को प्रधान बनाया। जितने भी प्रधान बनाए आपने उनका काम भी देखा, और जो इनकी प्रधान बनी आपने उसका काम भी देखा। तुलना करके खुद देख लीजिए। मैं फालतू में किसी की बुराई नहीं करना चाहता, और इसके साथ साथ गांव में कहता रहा जाके मैं नहरें लेके आऊंगा। भाई वो नहरें कहाँ है? जवाब तो दे, किसी चीज का जवाब दे। बस एक ही जवाब है महात्मा गांधी, कि पैसा बांटूंगा, सरसा के लोगों को खरीदूंगा और एमएलए बन जाऊंगा। अरे श्रीमान जी, ये सरसा की जनता है बहुत जागरूक है। अगर तेरी जुबान तो जब कराई इस बार, तो मेरे को भी राहुल से क्या कौन कर। पिछली बार थोड़ा सफर रह गया, मैं बीमार हो गया था। इस बार बता दूंगा इसको चुनाव कैसे लड़ा जाता है। और जहां तक बात है ये 3-4 सीटों के लड़ने की बात करते हैं, और ये मेरा दावा, इसको कहीं भी नहीं जीतने देता, या कहीं भाग ले बेशक। ऐसे व्यक्तियों को विधानसभा में जाने का कोई अधिकार नहीं है। जो 376 बैठक हुई विधानसभा में, उसमें सिर्फ 24 बार ये गया है। हाजिरी लगाता है गोवा, जहां आता है एक 5 सालों में 10 शिवरात्रियां होती है, उस वक्त आता है, लंगर करता है, लोगों को खरीदने का सौदा करता है, और कोई काम नहीं। लोगों को धार्मिक कार्यक्रमों में उलझाए रखता है। अब फिर चुनाव आया, यही कुछ करना है इसने कोई काम नहीं करना। इसको जनता से, किसी बरादरी से कोई सरोकार नहीं। इन्होंने तो जो अपना कारोबार है वो चला है। इन्होंने किया क्या है, अब उस पर विचार करो। गोवा में इसका कसीनो है, व्यापार है इसका, कुछ नहीं कहते। ऑनलाइन भी शुरू कर दिया कि जो बच्चे हैं समाज के वो पूरे हिंदुस्तान के बिगड़ गए। इन लोगों की ऐसी सोच। आपने सोचना है कि आपने किसे जिताना है। और मेरे नौजवान साथियों में खास तौर से अपील करता हूं, जोश के साथ होश भी रखो। चुनाव बड़ी शांति से लड़ो। चुनाव कोई दुश्मनी नहीं होती, विचारों का फर्क होता है। और मैं लास्ट में एक ही अपील करता हूं, अगर आप अपने इलाके की, अपने विधानसभा क्षेत्र की चाहते हो कि तरक्की हो और आगे बढ़े, हमारा सरसा विकसित हो, यहाँ पानी ना खड़े बस्तियों में बारिश के बीच में, आज क्या हाल है पूरे सिरसा के अंदर, जो है मिक्स पानी आ रहा है सीवरेज में, नाली के अंदर सारा केमिकल पानी आ रहा है, नीचे जा रहा है, हम उसी को पी रहे हैं। कभी किसी पॉलिटिशियन ने बात की है कि आज सिरसा के अंदर 7,000 से ज्यादा पेशेंट कैंसर के हैं। अपने बच्चों का भविष्य देखो, क्या हम अपने बच्चों को क्या देके जाएंगे? अगर यही हालात रहे तो 40 साल 20 साल के बाद सिरसा की आधी जनता कैंसर से पीड़ित होगी। मेरी बात याद रखें। आप समझ लोग हो, बुद्धिजीवी लोग हैं। आपने देखा पिछले चुनाव में पैसा देके वोट ले लिया, उसके बाद कितने दिन ये सिरसा में रहा। इससे ये बात जरूर होती है। और वो गोविंद है, वो किसी का फोन नहीं उठाता। जो 10-20 उसने रखे हुए अपने, बस उनका फोन उठाएगा। आप कभी भी फोन मांग के देख लेना, गोपाल का तो फोन ही नहीं मिलेगा, और इसने उठाना नहीं। करा लो काम, किससे करोगे? कोई आज सिरसा का वालीवास है क्या? किसको जरूरत पड़ जाए काम कराने, किसके पास जाए? जो आज सरकारी कार्यालयों में हालत है, कोई काम बगैर पैसे के नहीं होता। जो रिश्वत का स्तर, मैं ये नहीं कहता रिश्वत पहले नहीं थी, 100 रुपया था, उसका स्तर बढ़ के अब 10,000 रुपया होगा। 10,000 से रिश्वत शुरू होती है। अगर नहीं तो आप बता दो, आप भुगतभोगी हो।
इन सारी बातों का ध्यान करो, अपने भविष्य के लिए सोचो और एक एक वोट सारे मिलकर गोकुल को दो। और मैं आपसे वायदा करता हूं, अगर गोकुल काम नहीं कर पाएगा, आपका कभी भी इज्जत सम्मान पे ठेस आ गया, आपके साथ खड़ा नहीं हो पाएगा, तो मैं इसको कह दूंगा इस्तीफा देने का जरूरत नहीं। इसलिए आपसे एक ही दरख्वास्त है कि बढ़ चढ़ के अपने भाई का साथ दें। ये आपकी कभी भी नीची नहीं होने देगा। ये नहीं कि कोई अफसर आपकी सुने नहीं, ये मेरा वायदा है आपसे। आपने मेरा टाइम देखा है, अफसर की मजाल होती काम नहीं करे, नहीं तो अगले दिन चल जाए यहाँ से छुट्टी कर। हमें सरकार चलानी आती है, सरकार चलाने के लिए दम होना चाहिए। जब अफसरों से आप मंथली लोगे तो वो क्यों मानेंगे आप? 35-40% डेवलपमेंट चार्ज जो है, गलियां बनी और बने, रिश्वत है। जब 40% मंथली लोग खाएंगे तो क्या लगाएंगे ठेकेदार, आपको पता है। हर बात पर विचार करें और फिर अपना एक वोट गोकुल का देकर कामयाब करें। जय हिंद, जय भारत।